News 24. Think first. सोचिए तब आप कैसा महसूस करेंगे जब जमीन से 14,000 के फीट पर आप उड़ रहे हो और अचानक विमान में ऑक्सीजन की कमी आ जाए। ऐसा ही हुआ जब मुंबई से जेट एयरवेज के विमान ने जयपुर के लिए उड़ान भरी। विमान 14 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा ही था कि ऑक्सीजन की कमी आ गई, जिसके बाद विमान में सवार यात्रियों की नाक और कान से खून बहने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि विमान को मुंबई लौटना पड़ा। जमीन से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जेट एयरवेज का B737 की 9W697 फ्लाइट उड़ रहा था कि अचानक फ्लाइट में हड़कंप मच गया। विमान में सवार यात्रियों की नाक और कान से खून निकलने लगा। फ्लाइट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे यात्रियों की सांस फूलने लगी। सिर में दर्द शुरू हो गया। हर सीट के ऊपर लगे ऑक्सीजन किट को खोल दिया गया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी का प्रेशर इतना था कि यह सुविधा नाकाफी साबित हुई। ये वीडियो विमान के अंदर का है, एक यात्री ने जिसे बनाया है। मुंबई से जयपुर के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट को आनन फानन वापस मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया, जहां यात्रियों का इलाज किया गया। विमान में 166 यात्री सवार थे, जिसमें 30 की नाक और कान से दबाव के कारण खून निकलने लगा। कुछ के सिर में इतना दर्द हुआ मानो सिर ही फट जाएगा। विमान के अंदर मौजूद यात्रियों ने बताया कि उड़ान भरने के कुछ ही देरी के बाद बिना किसी सूचना के ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हम परेशान है, हमको जाना है तो हमको उड़ा रहे नहीं है। काफी टाइम बस डिले पे डिले करते जा रहे, बता रहे कुछ भी नहीं। सुबह से बैठे अभी तक कुछ सब भी नहीं किए हम लोग को। हम लोग बम्बई से जयपुर सफर कर रहे थे, अचानक धुआं वगैरह का मास्क नीचे आ गया। हमको मालूम नहीं पड़ा कैसा क्या हुआ करके। इधर कोई व्यवस्था नहीं, हम डायबिटीज पेशेंट नहीं, न नाश्ता है कुछ है, कोई पूछता नहीं, न कोई डॉक्टर है। बीच आसमान में ये दुर्घटना क्रू मेंबर्स की एक भूल के कारण हुई और फ्लाइट को यात्रा के बीच से ही मुंबई वापस मोड़ना पड़ा। दरअसल उड़ान से पहले क्रू मेंबर कैबिन का प्रेशर स्विच मेंटेन करना भूल गए, जिसकी वजह से कैबिन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से 166 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। मुंबई से जयपुर जा रही फ्लाइट की मुंबई में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि उस फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त मैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और यहाँ पर जेट एयरवेज की वो फ्लाइट आ चुकी है। उस फ्लाइट में 166 यात्री सवार थे, सभी लोगों को यहाँ पर उतारा गया है। बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों के कान से और मुंह से ब्लड आने लगे थे और कई लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण जो फ्लाइट है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग मुंबई में फिर से कराई गई। कई लोगों को फर्स्ट एड देना पड़ा है। हादसे के बाद DGCA ने क्रू मेंबर्स को रोस्टर से हटा दिया, साथ ही 2 पायलटों को भी हटा दिया गया है। जेट के कई अधिकारियों को ऑफिस छोड़कर नहीं जाने की सलाह दी गई है। जेट एयरवेज का कहना है कि हादसे के बाद फ्लाइट को मुंबई वापस लाया गया। इस दौरान फ्लाइट में 166 यात्री, 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। जिन यात्रियों को तकलीफ हुई है उनका इलाज करवाया जा रहा है। जो क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट में थे उन्हें रोस्टर से हटा दिया गया है। जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती वे सभी ऑफ रोस्टर ही रहेंगे। ब्लीड एयर स्विच को चेक करना पायलट और क्रू मेंबर्स की ड्यूटी होती है। उड़ान से पहले बहुत सारी चीजों को चेक करना पायलट की भी जिम्मेदारी होती है। सवाल है कि बिना चेक किए ही पायलट ने विमान को क्यों उड़ा दिया और हवा में लोगों की जान खतरे में पड़ गई। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई में आइलैंड की विमानन कंपनी रेयान एयर के विमान में भी यात्रियों ने नाक कान से खून आने की शिकायत की थी। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद 33 यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया था। ये विमान डबलिन से क्रोएशिया जा रहा था। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।